प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। तो यहां पर देखो आपका इकोनॉमी भी आ गया, साइंस टेक भी आ गया, ठीक है, आपका एनवायरमेंट का पोर्शन भी आ गया और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ गया। तो यहां पर ये मुख्य जो पोर्शन है वह लिखे हुए हैं। आइए एक एक टॉपिक देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय। मुख्य फसल प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडार, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विपणन बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। मान लीजिए ई नेम जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, जो हम बाजार की बात करें, मंडियों की बात करें, विक्रय मंडियों की बात करें जहां पर किसान फसल को बेचता है, तो कोविड में काफी जो है ये ऑनलाइन बिक्री जो है वह कर सके। तो आखिर क्या इसके लाभ हानि है, तो यहां से आपको देखना होता है कि करंट अफेयर में क्या चीजें चर्चा में, तो करंट अफेयर से आपको सीधे मेंस में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्लियर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय। अब देखो जैसे किसान आंदोलन जो है वह चल रहा था, जिन 3 को लेकर मोदी जी ने कहा कि चलो भाई ठीक है, हमने इसको हटा दिए, तीनों को खत्म कर दिया हमने। तो वहां पर जो एमएसपी का मुद्दा बना था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, तो वो क्या जरूरी था, ठीक है, क्या आवश्यक था, क्यों उसको, क्या सरकार के द्वारा वापस लेना सही था, नहीं था, तो मूल्यांकन पूछा जा सकता है। जैसे कि योजना आयोग खत्म कर दिया गया, पर योजना आयोग से संबंधित प्रश्न आज भी आते हैं, ठीक है। 2019 में भी प्रश्न आया था कि योजना आयोग और जो नीति आयोग है उनकी संरचनाओं को लेकर, उनके तरीकों को लेकर उनमें क्या अंतर था। नेक्स्ट है जन वितरण प्रणाली, ठीक है, जो आप पीडीएस सिस्टम पढ़ते हैं उसके क्या उद्देश्य है, कार्य सीमाएं। अब देखिए आपने इसको गूगल पर सर्च किया और इसके नोट्स बना लिए, बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं, मुश्किल से 1 या 1.5 पेज में कवर हो जाएगा कि जो वितरण प्रणाली है उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, कार्य सीमाएं क्या है, 3-3, 4-4 पॉइंट, इससे ज्यादा तो लिख भी नहीं पाओगे। जब आपका पेपर आपके सामने होगा, आप एग्जाम हॉल में होंगे बच्चों, आपके पास टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। टाइम मैनेजमेंट जिस बच्चे ने कर लिया एग्जाम हॉल में, तो वह 20 जो प्रश्न है उसमें से ठीक ठाक तो लिख ही आता है। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम, जब क्लास शुरू हुआ था उसके पहले मैंने उसे कमेंट में भी आंसर दिया था कि मैम कितने प्रश्न आते हैं, तो पेपर 1 में 20 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है, और 20 प्रश्न में से जो 10 प्रश्न है वे आपके 10-10 नंबर के रहते हैं और बाकी जो आपके 10 प्रश्न है वे आपके 15 नंबर के रहते हैं। तो इस तरह से आपका टोटल 250 नंबर का जो पेपर है वह आता है, ठीक है। पेपर भी दिखाऊंगी, डोंट वरी, पेपर भी सारे दिखाऊंगी, उसी साल का आपको प्रीलिम्स पेपर भी दिखाऊंगी, उसी साल का आपको मेंस पेपर भी दिखाऊंगी। क्लियर। चलिए, तो धीरे धीरे बच्चों थोड़ा सा समय दीजिए, और क्योंकि मैं डेली वीडियोस ला रही हूँ, एक दिन में अभी 2 वीडियोस नहीं लाऊंगी, अभी धीरे धीरे जब आप सभी जुड़ते जाएंगे फिर बाद में जो है वह मैं ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस जो है वह करूंगी। अभी जो है आपको एक ही वीडियो मिलेगा मॉर्निंग में 11 AM, ठीक है। जब तक कोई स्पेशल ऐसा ओकेशन नहीं होता कि मुझे ज्यादा वीडियोस देनी है, तब तक आपको एक वीडियो ही अभी मिलता रहेगा। और अभी शुरुआत में तब करूंगी आपको पढ़ाना जब मैं आपके प्रश्नों का समाधान कर दूंगी जो भी आपके मन में रहते हैं। चलो आगे देखते हैं। बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन और अर्थशास्त्र। आप देखेंगे कई योजनाएं पशुपालन पे आ चुकी है, एक बार उठा के पढ़ लो, सारा पशुपालन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। खाद्य, अब जैसे अभी मेगा फूड पार्क जो है वह काफी चर्चा में है, मेगा फूड पार्क है ना, तो सरकार के द्वारा क्या उसके लक्ष्य रखे गए हैं, क्या उसके कार्यान्वयन के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, क्या अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप कर पाए हैं मेगा फूड पार्क के लिए, तो बस यहाँ पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारत में भूमि सुधार, तो नवी अनुसूची से लेकर वर्तमान में सरकार के द्वारा कितने जो प्रयास है वह किए गए स्वतंत्रता के बाद, चाहे हम चकबंदी की बात करें, हदबंदी की बात करें, भूमि सुधार, ये सारे वही तो प्रयास थे। जिम्मेदारी उन्मूलन अधिनियम आया, उन सब की बात करें, आर्थिक सुधार की बात करें, संपत्ति के अधिकार को हटा देना मौलिक अधिकार में से, बेसिक स्ट्रक्चर में से, तो यहां पर ये सारी चीजें क्या है, तो भूमि सुधार। भूमि सुधार का अर्थ क्या है, क्या इसके प्रोविजन है, वो सारे लिखो, सरकार ने कब का प्रयास किए। उदारीकरण की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास और इसका प्रभाव। मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई वर्तमान में औद्योगिक नीति लाई गई है ना, कोई सरकार के द्वारा, मैम पूरे क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। देखो भाई, अगर मैं तो कहूंगी कि कंपलसरी होता है, अगर आप एवरेज आंसर भी लिख देते 20 प्रश्न का, अगर आपने सोचो कि अगर आपने 15-16 भी लिखे तो आपने इससे पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो आपको इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी है, उसी दिन के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कई साल प्रैक्टिस आप क्यों करते हैं कि आप उस एग्जाम हॉल में जाकर 20 क्वेश्चन जो है वह 3 घंटे में लिख पाओ। कितना कर पाते हैं आप, कोशिश कीजिएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ बच्चों। मैंने विजन का जो टेस्ट सीरीज है, आई थिंक लास्ट ईयर, आई थिंक 2020
ठीक है, 2019 वाला ज्वाइन किया था। तो इसमें जब मैंने शुरू किया था तो पेपर 2 था आई थिंक उस दिन मेरा, बहुत तैयारी करके गई थी। और उसमें पता होता है कि अब जैसे विजन का टेस्ट सीरीज है, ठीक ठाक है, जो बच्चे चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी अभी हाल ही में शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखो पेपर 2 में 20 क्वेश्चंस में से शुरुआत में जब मैंने ठीक से लिखने की कोशिश की थी, मैं 13 क्वेश्चन के आंसर लिख पाई थी। 13 क्वेश्चन के आंसर, 3 घंटा हो चुका था। हालांकि उसमें शुरुआत में जो है वहां बहुत ज्यादा टाइम बाउंडेशन नहीं रहते, आप देर तक बैठ के लिख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन का पेपर कवर करने के लिए मुझे जो है वह शायद 4 साढ़े 4 घंटा लग गया था। 20 क्वेश्चन के आंसर लिखने में 4 साढ़े 4 घंटा मैंने लिया था, ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरा जो समय है, जो स्पीड है, क्योंकि आराम से एग्जाम हॉल का प्रेशर उतना होता नहीं है, आराम से बैठकर लिखते रहो। तो वहां पर मैं ये कोशिश कर रही थी कि क्या मुझे 20 क्वेश्चन के आंसर में बना पा रही हूँ। तो जो भी समझ में आता है इर्द गिर्द इंसान लिखने की कोशिश करता है। तो मुझे 4.5 घंटा लग गया था। उसके बाद जब फिर मैं प्रैक्टिस करने लगी थोड़ी थोड़ी, तो फिर वो टाइम लिमिट जो है अपने आपके, कभी आपका 10 मिनट कम हुआ, 15 मिनट कम हुआ, कभी आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है वह थोड़े से कम करके लिखे, अपनी बात को कम शब्दों में कहने की कोशिश, तब जाके आप 3 घंटे में और वो ठीक ठाक जो क्वेश्चन के आंसर है 20 प्रश्न के आंसर दे पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है। चलो आगे आते हैं। बुनियादी ढांचा, ऊर्जा बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। मान लीजिए उड़ान, सरकार के द्वारा उड़ान स्कीम, ठीक है। तो उड़ान स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो उसका क्या मूल्यांकन है, वो आपके बुनियादी ढांचे में ही तो आएगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका निवेश मॉडल, जैसे कि आप पीपीपी मॉडल की बात करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की बात करें, तो इसके क्या लाभ हानियां हैं, क्लियर। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो सुमन देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, वैसे वैसे हम परफेक्ट होते जाते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते हैं, वैसे वैसे आपका जो टाइम है वह कम होता जाता है। जितना आप सोचोगे कि मैं चीजों को एकदम शॉर्ट करके लिखने की कोशिश करूं, कम शब्दों में अपनी सारी बात को कहने की कोशिश करूं, वैसे वैसे आपका जो टाइम है वह कम होता जाता है। तो सारी चीजें डिपेंड करती है बच्चों प्रैक्टिस पर, कि आप कितना खुद को तपा पा रहे हैं इस यूपीएससी की तैयारी में। ऐसे तो वरना आप रोज रोज एक एक टॉपिक पढ़ोगे तो 5 साल लगेंगे आपको सिलेबस कवर करने में। जो सिलेबस ये बता रही हूँ छोटा है क्या, केवल इतना ही सिलेबस तैयार करके दिखाना। एनीवन, कोई सभी बच्चों के लिए कह रही हूँ, जो इस वक्त 66 बच्चे क्लास देख रहे हैं, मैं आप सभी बच्चों से कह रही हूँ कि आप केवल ये जो 6ठा नंबर का है ना, केवल इसी को तैयार करना। हो सकता है केवल दिन भर में केवल भारत में भूमि सुधार जो है केवल यही कंप्लीट कर पाओ। तो यहां पर बच्चों समय लगता है सिलेबस को करने में, इसको हजम कर पाने में, इसको बार बार रिवाइज करने में, आपके दिमाग में कुछ पॉइंट रहे उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो देखो अच्छी चीजें जो है वह समय और आपकी मेहनत तो डेफिनेटली मांगती हैं। नेक्स्ट है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, ठीक है। अब जैसे 5G है, अमेरिका जब 7G रिटायर कर रहा है तब इंडिया में 5G आ रहा है। सोचो हम तकनीक में कितना पीछे हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि भाई 5G की हमें क्या आवश्यकता है, और अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो क्यों नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या आवश्यकता है, हमें किन चीजों की आवश्यकता है स्पेक्ट्रम के लिए। तो ये सारी चीजें आपके आ जाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी। तो जो भी नई तकनीकी आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं ये सारा करंट अफेयर बेस्ड आ जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर। मान लीजिए हम यहाँ पर आपका मानवयान, आपके गगन मिशन की बात करें कि पहली बार जो है वह भेजा जाना है, अब हम उसको डिले कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड के कारण ठीक से काम नहीं हो पाया, रिसर्च नहीं हो पाई, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकार। अब देखो बौद्धिक संपदा अधिकार में आप जो हमारा बौद्धिक संपदा सूचकांक है, ठीक है, जो आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक है, आप देखेंगे कि इंडिया की जो स्थिति है वह उसमें क्यों कम है, क्यों आखिर जो विकसित देश है वह इंडिया को उसमें कम रैंक देते हैं। उसके पीछे क्या कारण है कि हमारे यहाँ जो कॉपीराइट है, जो ट्रेडमार्क है, जो उसकी नकल, किसी भी प्रोडक्ट की नकल बेचा जाना है, इस वजह से लेके इंडिया को कम मिलते हैं। तो ये सारे मुद्दे आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। इसमें देखो टोटल 20 जो टॉपिक हैं आपके हैं अवेलेबल। नेक्स्ट है आपका संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण और क्षरण, ठीक है। पर्यावरण प्रभाव का आकलन, यहां से आपका जो एनवायरमेंट का पोर्शन है ये शुरू हो गया। आपदा और आपदा प्रबंधन, आपदा और आपदा प्रबंधन, अगर आप इस मैटर को पढ़ेंगे, आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है, कौन कौन सी आपदाएं हैं, ठीक है, कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं को कैसे रोका जाता है। जैसे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा यहाँ से कि हिमालय में जो हिमस्खलन है उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, तो वो आपका हो गया आपदा प्रबंधन, ठीक है। वही आपका आपदा कि जैसे हिमालय को लेकर कई बार प्रश्न आए कि वो जो है भूकंप के लिए बहुत ही ज्यादा सुभेद वननेबल है, वहां पर क्यों इतने ज्यादा भूकंप आते हैं, उसको रोकने का क्या प्रयास है। क्या आप इसको भूकंप को रोक सकते हैं या फिर केवल आप उसके जो प्रभाव है उसको मिनिमाइज करते हैं। भूकंप को आप नहीं रोक सकते डेफिनेटली, है ना, लेकिन उसको कम करने के प्रयास, उसके
जो प्रभाव होते हैं, इमारतें ना गिरे, इससे अच्छा है कि वहां पर आप बहुत ज्यादा जो विकास है वह ना करें। और जैसे अगर हम शहरी बाढ़ की बात करें तो आप 2 से 3 बार शहरी बाढ़ से प्रश्न आ चुका है, वो यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट से ही होगा कि आप किस तरह से उस बाढ़ को रोक रहे हैं। ठीक है, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, विकास और उग्रवाद इसके बीच क्या संबंध है? आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, ये आपके आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्न। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया एवं और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। आंतरिक सुरक्षा, एक पोस्ट आती है जो कि वायरल हो जाती है, मान लीजिए वो हिंदू मुस्लिम को लेकर थी, वह बीफ को लेकर थी, ठीक है, या फिर वह जो पोस्ट है वह किसी अन्य मतलब धर्म को हवा दे रही थी, धर्मांधता को हवा दे रही थी, और वहां से जो है वह किसी भी तरह से दंगे जो है दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये सोशल नेटवर्किंग साइट का एक नेगेटिव पहलू आपको नहीं दिखा रहे, है ना? जैसे कि अब यहाँ पर हम मीडिया की बात करें कि आजकल की जो मीडिया है हो कुछ रहा है वह दिखा कुछ और रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप धमाका मूवी देखेंगे, धमाका ही है शायद वो लेटेस्ट जो मूवी आई हुई है, एक बच्चों देखिएगा, इस तरह की मूवी आपको देखना चाहिए जो आपको मैसेज देती है। लास्ट मैंने आपको बताई थी कि जो साउथ इंडियन एक मूवी है उड़ान, उसको देखना, है ना, अच्छी मूवी है। तो इस तरह की जो मूवियां है बच्चों, मुझे भी आंसर राइटिंग नहीं हो पाती, तो निक्की जैसे ही शुरू करेंगे ना आप आंसर राइटिंग करना, मैं अपनी हर क्लास में लगभग आपको बताती हूँ कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्वेश्चंस देती हूँ, उस पर प्रैक्टिस किया करो ना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन, इसको रोकना। अब देखो बार बार जो FATF है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो हर बार पाकिस्तान की जो रैंकिंग है कोशिश करता है कि भाई ब्लैक लिस्ट हो जाए। इंडिया भी कोशिश करता है कि पाकिस्तान जो है ब्लैक लिस्ट हो जाए, बिकॉज ऑफ वह टेरर फंडिंग करता है, वह आतंकियों की फंडिंग करता है, वह अपनी भूमि का यूज जो है वह आतंकवाद के लिए होने देता है। तो ये सारी चीजें क्या है, धन शोधन की अगर हम बात करेंगे तो FATF पहले केवल धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बना था। जब नोटबंदी हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने कपड़े जो है वह लॉन्ड्री में देकर आते हैं, वो साफ हो जाते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी वही मतलब होता है। तो एक एक करके बच्चों मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जैसे ये टॉपिक मेंस का सिलेबस आपको परिचित करा रही हूं, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक एक पॉइंट रख लूं। आपदा और आपदा प्रबंधन, आपदा क्या है, प्रबंधन कैसे हो सकता है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक एक जो पोर्शन है वो कंप्लीट करा सकूं, टॉपिक्स जो है वह कंप्लीट करा सकूं विथ नोट्स। ठीक है, चलिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुधार, सुरक्षा चुनौतियां, उसका प्रबंधन, जैसे और अपराध आतंकवाद के बीच संबंध। ठीक है, विभिन्न सुरक्षा बल, उनकी संस्थाएं और